आप देख रहे हैं न्यूज 81। अपने 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे कृषि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय बजट पर चर्चा की। हमारे संवाददाता जगजीवन सिंह बिष्ट व कैमरामैन शुभम जोशी की रिपोर्ट देखिए। उन्होंने कहा कि ये बजट भारत को आगे बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट में शिक्षा में 110% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्र निर्माण का बजट है। इस बजट में देश के विकास के हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। कहा कि राज्य बनने के बाद हमारी खेती कम हो गई है लेकिन उत्पादन बढ़ा है। इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए पूर्व से अधिक धनराशि रखी गई है। सड़क मार्ग के लिए 21,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कहा कि स्वच्छ भारत मिशन जारी रहेगा और इस साल 500 नए सरोवर बनाए जाएंगे जिससे मत्स्य पालन किया जाएगा। इसी प्रकार सभी विकास कार्य के बजट को बढ़ाया गया है। कहा कि 7,300 करोड़ बीआरओ के लिए स्वीकृत की गई है। प्रदेश के लिए इस बजट में स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। साथ ही ट्रैकिंग के लिए विशेष ख्याल रखा गया है। 1,700 करोड़ रू सड़क के लिए मिला है और मिलने वाला है। प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट से प्रदेश की शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और बेहतर होगी। देखिए, उत्तराखंड अगर आपने देखा होगा बजट में छोटे छोटे शहरों को टूरिज्म में बढ़ावा देने की बात की गई है और इसका सबसे ज़्यादा फायदा उत्तराखंड को होने वाला है, क्योंकि आज भी सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में हमारी इनकम टूरिज्म से हो रही है। 4 धाम यात्रा में 65 लाख से अधिक यात्री हमारा पिछले बार आ चुका है। तो टूरिज्म के सेक्टर में हमें इस बजट से बहुत फायदा होने वाला है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूँ। सर, उत्तराखंड के लिए क्या तैयार कर रहे हो आप? नई प्लानिंग, आपका बजट आने वाला ही है बजट सत्र में। देखिए, आने वाला बजट एक समावेशी बजट होगा। प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट होगा। अभी इस पर हम लोगों की राय ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जन भावनाओं के बजट होगा, विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। सर, पिछले 5 सालों से कृषि बजट लगातार बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी हालत आज भी जस की तस बनी है, ऐसा क्यों? अब देखिए, जो अगर आपके पास आंकड़े मुझे दे सकते हैं लेकिन जो मेरी जानकारी में है, क्योंकि ये विभाग मेरे पास खुद है, आज किसान हाई वैल्यू क्रॉप्स की ओर जाकर अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं। परंपरागत खेती को छोड़कर नई इसमें जा रहे हैं और उनकी आय बढ़ रही है। पलायन क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, पलायन कई कारणों से होता है, क्योंकि आज जो हमारी मानसिकता हो गई है, हम खेती नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं साहब पढ़ने लिखने के बाद मैं दिल्ली जाऊं, बम्बई जाऊं। अगर आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों की अगर आप आंकड़े उठा कर देखें, पलायन कम हुआ है और जो लोग वापस आ रहे हैं यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। आज स्टार्टअप के माध्यम से, हमारी रिप के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके माध्यम से, जहाँ वो खुद अपना काम कर रहे हैं, 10-10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक लड़की है, उसने ये रुद्रप्रयाग में सेव का बाग लगाया है। जब एक बार मैं इनके किसानों की मीटिंग ले रहा था, मैंने उससे बेटा तो कह कि मैं दिल्ली में थी और मुझे 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ मिलते थे। तो मैंने कहा बेटा तो छोड़ छाड़ के यहाँ क्यों आ गई? कह रही आज मैं उससे ज़्यादा कमा रही हूँ। तो इसमें यह है कि कुछ व्यक्ति पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति क्या करना चाहता है। अगर आप परंपरागत खेती में जाएंगे, आज हम M9 जो है, मेरा गाँव डिडीहाट में है, मैं अपने गाँव गया 1 साल के बाद, मैंने देखा उसने मेरे भाई ने पॉलिस में और सेव का पौधा लगा। मिल गया यार, पिछली बार मैं आया था, कह रहे आपके भाग से तो लिया हमने M9 जो है 1 साल में फल दे रहा है। पहले सेव जो है 4-5 साल में फल देता था, लेकिन आज पहले साल में 6.5 दे रहा है, दूसरे साल में 22 दे रहा है, फिर जो है 24.5 किलो फल दे रहा है। सर, एक सवाल है, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच सरकार ने उसकी फैसला लिया, लेकिन अब जो सवाल आ रहा है वो ये कि जो सीबीआई वो अंकिता के माता पिता के एफआईआर पर ना होकर किसी व्यक्ति के एफआईआर पर हो रही है, ऐसा क्यों? नहीं, आप जानकारी ले लें। जानकारी है सर। अरे मैं आप उनके माता पिता के मिलने के बाद ही सीबीआई जांच हुई है।
जहाँ तक सीबीआई जांच की बात है, कोई व्यक्ति कोई कहे कि मैं एफआईआर करा दूं, उस पर कोई सरकार का वो नहीं है। अगर सीबीआई जांच हो रही है, उनके माता पिता की भावनाओं के अनुरूप हो रही है। और आप देखिए अनिल जोशी के सर उसमें उनके माता पिता का नाम ही नहीं है। आप देख लीजिए, हमने पढ़ा किताब, हम आपको बता रहे हैं। क्या जी? उनके माता पिता का उसमें है ही नहीं। अनिल जोशी के नाम से हो रहा है। अनिल जोशी क्यों है बीच में, ये जानना चाह रहे हैं। अनिल जोशी जी उसके परिवार के कौन है? कौन है अनिल जोशी? उनके माता पिता का नाम ये क्यों नहीं है? एक सेकंड। ये जो कांग्रेस वाले उनके कौन है? जो कांग्रेस उसकी मांग कर रही थी सीबीआई जांच की, तो कांग्रेस वाले उनके परिवार के कौन है? बताओ ना। नहीं, सीबीआई जांच पहले हो जाती है। अरे भाई नहीं, देखिए, जब उनके परिवार ने खुद ये कहा, हमने किसी व्यक्ति की बात पर मान के लिया। कांग्रेस भी कह रही थी और लोग भी कह रहे थे, नेताजी कर रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उनके परिवार के, उनके माता पिता से मिले। उन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच से आप कराइए, हम संतुष्ट होंगे। सीबीआई जांच हो रही है और जांच होने के बाद जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी। अंकिता के माता पिता ने ये भी कहा है, जोशी जी आप समझ नहीं रहे हो। प्रार्थना पत्र में साफ लिखा था कि हमें सिटिंग जज की निगरानी में जांच चाहिए, हमें सीबीआई पे भरोसा नहीं है। तो सिटिंग जज की निगरानी में जांच क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब दीजिए। वो आपके पास मुझे दिखाइए कहाँ पे वो लिखा हुआ। सर आप हर चीज में सबूत। अरे यार मेरी बात सुनो, तो सारे सब चीजें सबूत में होती है भैया। अब मेरी बात सुनो, आज जो उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, दोषी को सजा हो गई, दोषी जेल में है, उसके बाद भी हमने कहा कि अगर संतुष्ट करने, हमने कहा कि परिवार चाहता है तो सीबीआई जांच होगी, तो जांच का इंतजार कीजिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यूजीसी मामले में क्या कहेंगे सर? आप देख रहे हैं न्यूज़ 81।